जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहां पर पब्लिश होती है और ये इसका 23वां दिन है। ठीक है, इससे पहले जो है हम 22 दिन की क्लासेस ले चुके हैं और ये हमारी 23वीं क्लास है। और हम यहाँ पर आपको GK GS की तैयारी इस तरीके से करा रहे हैं ताकि आप जो SSC GD जो कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है इसका, ठीक है, तो GK GS का जो पोर्सन हो तो उसमें आप फाड़ कर रख दें। ठीक है, तो हम उसी तरीके के और उसी लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल संडे है, ठीक है, और संडे की क्लास में हमारी संडे स्पेशल क्लास आती है, तो कल भी आपके लिए एक संडे की स्पेशल क्लास आएगी। ठीक है, तो उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की जो है स्थापना तो किस वर्ष में की गई थी। तो अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है तो ये कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो की थी राजा राम मोहन रॉय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जो है तो ये ब्रह्म समाज के स्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1828 में। ठीक है, 1828 में जो है तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में। ठीक है, इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं, ठीक है, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। ठीक, 1815 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, फिर हम राजा राम मोहन रॉय की ओर आगे बात करते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने मिरात उल अखबार एंड संवाद कौमुदी दो पत्रिकाएं चलवाई। ठीक है, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी ये दो पत्रिकाएं थी। किनकी? ये थी राजा राम मोहन रॉय की। इसके अलावा इन्होंने किताब भी लिखी। इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? तो इसका किताब का नाम है तोहफत उल मुबाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुबाहिदीन जो किताब इन्होंने लिखी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन रॉय को। ठीक है, तो इनको जो राजा की उपाधि दी थी ये दी गई थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, राजा की उपाधि दी थी, मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। फिर हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो इनको आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी इनको कहा जाता है। जो है राजा राम मोहन रॉय इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया जिसके कारण 1829 में, ठीक है, 1829 में जो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक, तो इन्होंने जो है तो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। और इसके लिए जो है तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाए सबसे ज़्यादा काम किसने किया तो सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को बंद करवाने के लिए काम किया था। ठीक है, तो ये है इनके बारे में, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। ठीक है, तो जो भारत रत्न है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, ये 1954 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और जो भारत रत्न है ये सबसे पहली बार कितने? 3 लोगों को दिया गया था। कितने? 3 लोगों को दिया गया था। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था और इसके अलावा 2 लोगों को और मिला था। ठीक है, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर वेंकट रमन होगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को होगा जिनको एक ही साथ में मिला था। ठीक है, तो एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इन 3 लोगों को, ठीक है, इन 3 लोगों को जो है तो भारत रत्न मिला था एक साथ। ठीक है, 1954 में पहली बार इन 3 लोगों को मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी पूछा जाता है कि पहले गैर भारतीय, ठीक है, पहले विदेशी, आप कह सकते हैं पहले विदेशी, ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करता है। ठीक है, भारत रत्न
प्राप्त करता है। तो ये किसको मिला था? तो ये मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था ये। और इनको कब मिला था? तो ये मिला था 1987 में, ठीक है, 1987 में जो है तो इनको मिला था। और ये पहले गैर इंडियन थे जिनको भारत रत्न मिला था। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, 1990 में मिला था उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोल्ड फिशेज, ठीक है, तो गोल्ड फिश से संबंधित है। तो गोल्ड फिश से जो संबंधित है तो ये है 4 बॉल, ठीक है, 4 बॉल जो है तो ये गोल्ड फिश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो ये किसकी है? कि मोहनदास करमचंद गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, विनोबा भावे और बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो ये कहाँ पर? तो ये सिंधु द्वीप, ठीक है, सिंधु द्वीप, नर्मदा जिला गुजरात में है। कहाँ पर? नर्मदा जिला गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी किनारे एंड सरदार सरोवर बांध के पास, ठीक है, सरदार सरोवर बांध के पास जो है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है तो ये 182 मीटर्स है, ठीक है, 182 मीटर्स है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था तो ये 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2018 में किया गया था। किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है तो इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम बात करें कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो इसका जो डिज़ाइन है तो डिज़ाइन जो है तो इसने बनाया था राम वी सुतार ने, ठीक है, राम वी सुतार ने इसका डिज़ाइन बनाया था। और इसको जो किस कंपनी ने बनवाया था? तो ये कंपनी बनवाई थी जिसने, तो इसका नाम था लॉरेंस एंड टुर्बो, ठीक है, लॉरेंस एंड टुर्बो जो है तो ये कंपनी थी जिसने जो है इसका निर्माण किया था, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन भी पूछे जाते तो मैंने सारा आपको बता दिया। तो ये किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम भारत का लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष इनको कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इनको भारत का बिस्मार्क, ठीक है, भारत का बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, ठीक है, एंड पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे देश के, ठीक है। और इसके अलावा जो सरदार पटेल हैं, ठीक है, ये 1931 के, ठीक है, कराची सेशन में, ठीक है, कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, ठीक है, कराची अधिवेशन में जो है तो ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। फिर मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जिनको हम महात्मा भी कहते हैं, क्या महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता। इसके अलावा इनको हाफ नेक्ड बेकर भी कहा जाता है, ठीक है, हाफ नेकेड बेगर, ठीक है, हाफ नेकेड बेगर भी कहा जाता है महात्मा गांधी को, ठीक है। इसके अलावा साबरमती का संत, ठीक है, साबरमती का संत भी इनको कहते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो महात्मा गांधी तो ये जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। इन्होंने कई आंदोलन चलाए। 1917 में चंपारण आंदोलन, ठीक है, इनका पहला आंदोलन था ये चंपारण आंदोलन जो है तो इनका पहला आंदोलन था। फिर इसके अलावा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह चलाया, ठीक है। फिर इसके अलावा 1919 में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह। फिर इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन
ये सारे आंदोलन चलाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं महात्मा गांधी के, तो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो डिटेल में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर यहाँ पर बी आर अम्बेडकर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो जो बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, तो ये जो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता जो है इनको कहा जाता है, किसको, बी आर अम्बेडकर को। इसके अलावा जो है तो ये प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, जिसको हम मसौदा समिति कहते हैं, क्या, मसौदा समिति, मसौदा समिति जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे, ये थे बी आर अम्बेडकर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में भी मैंने बता दिया, अम्बेडकर के बारे में भी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी मैंने बता दिया। तो सारी चीज़ें लिख लेंगे, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ, ठीक है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय तो ये है कहाँ पर, देहरादून। और देहरादून कहाँ पर, तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, जो कौशाम्बी थी तो ये वत्स की राजधानी थी, ठीक है, वत्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्राव होता है, तो किस हार्मोन का स्राव होता है, तो अगर रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन के हिसाब जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। ये प्रतिशत के हिसाब से हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे अधिक ठीक है नगरीकृत राज्य, ठीक है, सबसे अधिक राज्य की यहाँ पर बात हो रही है। तो राज्य में कौन सा हो जाएगा, तो ये राज्य में हो जाता है गोवा, ठीक है, जहाँ पर सबसे अधिक नगरीकृत है। फिर यहाँ पर अगर हम कम की बात करें, ठीक है, राज्यों में, तो ये कहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या, हिमाचल प्रदेश। फिर अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में अधिक की बात करें, यूनियन टेरिटरी में अधिक सबसे नगरीकृत यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है, तो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। सबसे अधिक नागरिकृत है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम में आ जाएगा पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। तो ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके ये तो हो गई नागरिकृत की बात। इसके बाद पूछ जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या अधिक कहाँ पर है, राज्यों में, ठीक है, हम स्टेट्स की बात करते हैं, राज्यों में। तो ये सबसे अधिक जो जनसंख्या है तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है जो है तो ये जनसंख्या है। फिर इसके बाद सबसे कम पूछा जाता है, तो सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये है क्या, ये है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम। फिर अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सबसे अधिक कहाँ पर, यह है दिल्ली में। एंड कम कहाँ है, तो कम है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिए गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, ठीक है, तो हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कहाँ पर, ये भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और संविधान के जो भाग 3 है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें तो हमें मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है तो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। कितने, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। तो मौलिक अधिकार का जो विचार है कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार का विचार। फिर अगर हम बात करें कनाडा से, ठीक है, तो कनाडा से संघ एंड राज्य सूची का प्रावधान लिया गया, ठीक है, संघ सूची एंड राज्य सूची का प्रावधान। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। और ब्रिटेन से जो है तो ये एकल नागरिकता ली गई, ठीक है, एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी सेशन में जो है तो INC, ठीक है,
यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच में जो है ये समझौता हुआ था। इसमें आईएनसी की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, तो ये किसने किए थे, तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आईएनसी की तरफ से, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो ये आईएनसी की तरफ से थे। एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये कहाँ से थे, तो ये जो है तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे, जिन्होंने जो है तो लखनऊ पैक्ट पर समझौते किए थे, ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ था यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं रासबिहारी घोष। तो रासबिहारी घोष 1907 के जो सूरत अधिवेशन था, ठीक है, सूरत अधिवेशन, इसमें जो है ये अध्यक्ष थे। और सूरत अधिवेशन में ही जो कांग्रेस थी तो ये दो हिस्सों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट में ये टूट गई, ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसमें जो है तो ये रासबिहारी घोष थे अध्यक्ष। फिर दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो ये आईएनसी के दूसरे अध्यक्ष एंड पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष हैं ये, आईएनसी के दूसरे और पहले पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये जो है ये कब बने थे, तो ये 1886 के कलकत्ता सेशन में, कहाँ पर, कलकत्ता सेशन में जो है ये अध्यक्ष बने थे। फिर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, तो इनको आयरन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी किताब है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी थी। और ये जो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, जिस जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, ठीक है। इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये 1886 के कलकत्ता सेशन में अध्यक्ष बने थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे और आईएनसी के दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में, ठीक है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं तात्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका कारण था भुगतान संतुलन का संकट, ठीक है, भुगतान संतुलन का संकट। नेक्स्ट है जब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ठीक है, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक कर्तव्य दिए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य दिए, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, तो ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है तो इसमें जो है तो 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, कहाँ पर, अनुच्छेद 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51A में, ठीक है, अनुच्छेद 51A और भाग 4 बना था इसके लिए, ठीक है, भाग 4A बनाया गया था, ठीक है, भाग 4A जो है तो ये नया बनाया गया था और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़े गए थे। और इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी तो ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की, ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी, ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, किसको, इंदिरा गांधी को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 42वें संशोधन अधिनियम की जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, और जो 42वां संशोधन अधिनियम था इसको लघु संविधान भी कहते थे, क्या, लघु संविधान भी कहा जाता था, ठीक है, लघु संविधान आज भी कहते हैं लघु संविधान। एंड इंदिरा का संविधान, ठीक है, इंदिरा गांधी का संविधान भी इसको कहा जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो इसके अलावा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, किसमें, ये जोड़े गए थे प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा को डैश के रूप में जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड, ठीक है, तो भारत का स्कॉटलैंड तो ये कहा जाता है कुर्ग को, ठीक है, कुर्ग ये कहाँ पर पड़ता है, कुर्ग जो है ये कर्नाटक में है,
ठीक है, कर्नाटक में। और कुर्ग को जो है तो ये कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है कुर्ग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो बंगाल के नवाब तो ये थे मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम जो है तो ये बंगाल के नवाब थे जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी। मीर कासिम वही शख्स है जिसने शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय एंड अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर जो है इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, इन्होंने लड़ा था बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, ये था हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और ये युद्ध कौन सा हुआ था, तो ये युद्ध इन्होंने लड़ा था बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध है। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है तो हेक्टर मुनरो था। और यहाँ पर मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय ये मुग़ल सम्राट थे, और नवाब शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और इनकी जो मीर कासिम, शाह आलम और जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे, ठीक है, तो इनकी जो अलायंस थी ये हार गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के लिए तो देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी यानी आपातकाल दिए हैं। देखिए एक है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है तो ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, ठीक है, 352 के तहत। फिर राज्य आपातकाल आता है, ठीक है, राज्य आपातकाल, ठीक है। तो राज्य आपातकाल जो है तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और फिर आता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल किसके, तो ये अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, ठीक है, 360 के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ठीक है, अनुच्छेद 360 के द्वारा जो है तो वित्तीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार, 3 बार लगा है, कितनी बार, 3 बार। कब कब लगा है, तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, एक बार लगा था 1962 का, ठीक है, भारत चीन युद्ध में, ठीक है, भारत चीन युद्ध में। फिर ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल। जो सेकंड वाली राष्ट्रीय आपातकाल है तो ये कब लगी, तो ये लगी थी 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और जो तीसरी बार लगी थी, ठीक है, थर्ड टाइम, तो ये लगी थी आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है, आंतरिक अशांति थी उस टाइम पर ये लगी थी, अशांति के टाइम पर ये लगी थी कब, 1975 में, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार, 3 बार लगी है। फिर हम बात करते हैं राज्य आपातकाल। तो राज्य आपातकाल जो है तो कम से कम 100 से ज़्यादा बार लग चुकी है, ठीक है, 100+। और पहली बार जो लगी थी तो 1951 में लगी थी, कहाँ पर, यह पंजाब में लगाया गया था राज्य आपातकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वेदों की रचना किसने की, तो वेदों की रचना जो की थी ये आर्यों ने की थी, ठीक है, आर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है तो ये गुजरात में हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था, ठीक है। इसको किसने किया था, ये गांधी जी ने किया था, ठीक है, गांधी जी ने किया था। और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन करने का कारण क्या था, ठीक है, कारण यहाँ था कि जो खेड़ा था, ठीक है, गुजरात में, तो यहाँ पर हैजा और प्लेग फैल गया था। और जिसके कारण हैजा और प्लेग फैलने के कारण जो है तो वहाँ की फसल जो थी ये पूरी बर्बाद हो गई थी। और जो लेकिन यहाँ पर की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है तो मांग रही थी कर, ठीक है, वो कह रही थी कि हमें जितना भी टैक्स लगता है हर साल, ठीक है, हम उतना टैक्स लेंगे। कम से कम यहाँ पर 23% जो टैक्स होता था, ठीक है, 23% टैक्स है। ये कह रहे थे कि आपकी फसल हुई हो या ना हुई हो हम तो टैक्स लेंगे, लेकिन जो फसल है तो उनकी बर्बाद हो गई थी। इसी के कारण जो तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था, ठीक है, गुजरात में 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया था, ठीक है। तो सूचना का अधिकार तो ये 2005 में किया गया था, ठीक है, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो सर्वोच्च सम्राट के नाम से जो जाना जाता है तो ये जाना जाता है अमजद अली खान को, ठीक है, किसको, अमजद अली खान जो है तो ये शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट कहे जाते हैं।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हम ऐसे ही लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अभी तक हमारी 22 क्लास हो चुकी और ये 23वीं क्लास थी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।